आज के सेशन में हम लोग चलते हैं रेलवे मैथ में। रेलवे मैथ का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 45 से। कितना से चलेंगे? 45 नंबर से क्वेश्चन चलेंगे। आनंद ने कहता है 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, 10,000 रुपया है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितना राशि प्राप्त होगा? तो 3 वर्ष के बाद कितना राशि प्राप्त होगा? तो हम लोग देख रहे हैं 10%, तो 10% का यूनिट वैल्यू हम लोग कितना होता है? 1/10। 11/10 लेते इसका क्यूबिक कर देते हैं, हमारे पास 1331 हो जाता है क्यूबिक, और बटे का 1000 हमारे पास प्रिंसिपल हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, दोनों का डिफरेंस हो जाता है। तो कितना प्राप्त होगा? तो मिश्र धन ही पूछा जा रहा था, तो हम लोग लिखेंगे 1331 बटे का कितना हो गया? 1/3। और यहाँ पे हमारे पास कितना था? 10,000 था, 4 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो खत्म हो गया, हमारे पास रिजल्ट हो गया 1331 जीरो, यानी कि हमारे पास रिजल्ट हो गया कितना? 1331 डबल जीरो हो गया, 1331 जीरो हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 25,000 रुपये की राशि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दर से पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6%। देखिए अब हमारे पास 25,000 रुपये की धनराशि है। कितना का है? 25,000 रुपये की धनराशि है। तो अब हमारे पास कहता है 3 साल के लिए दिया गया, लेकिन 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका क्या है? अलग अलग है। तो पहले साल के लिए 4% है, तो 4% हो गया, 5% हो गया और 6% हो गया। तो तीनों साल का अलग अलग है, तो इसके बाद कितना मिलेगा? इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 4% का यूनिट वैल्यू हो गया 1/25, तो लिख देंगे 26/25। 5% का यूनिट वैल्यू होता है 1/20 होता है, कितना होता है? 1/20, और इसका होता है 1/25। तो 25 और 1 26 और 20 और 1 कितना हो गया? 21, 21 बटे का हम लोग 20 लिख देंगे। अब गुना में 6% हो गया, तो 6% का यूनिट वैल्यू 3/50 हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे 53/50। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कहेंगे 5 गुना 10 और ये भी जीरो कैंसिल हो गया। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 26 × 21 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26 दूना 52 हो जाता है, 26 दूना 52, एक जीरो हो जाता है, इसमें 26 जोड़ देंगे, तो 26 जीरो जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 6, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 4 6, और इसमें फिर 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे, 6 25 30 हो गया, 3 बच्चों का 20 और 3 कितना हो गया? 23 हो गया, 3 और 2 हो गया, 5 बचे 25 और 2 कितना हो गया? 27, 1 0 3 से गुना कर देंगे, तो 6 3 18 हो गया, 4 3 12 और 1 13 हो गया, 5 3 15 और 1 16, ऐड कर देंगे बाबू तो 8 हो गया, 3 हो गया, 6 3 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 2, यानी कि फाइनली आंसर हो गया 28,938। 28,938 चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 28,938 है, इसमें से 25,000 घटा देते हैं, प्रिंसिपल को घटा देते हैं, 8 हो गया, 3 हो गया और 6 3 हो गया, 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, तो 3938 हमारे पास आंसर हो जाएगा। 3938 जो ऑप्शन नंबर बी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक राशि को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में 6%, 12%, 18%, 6%, 12% और 18%, 6%, 12%, 18% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। 3 वर्ष के बाद उसे 20,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें, यानी कि मिश्रधन हमारे पास दे रखा है। तो मिश्रधन हमारे पास कितना दे रखा है? अमाउंट, यानी कि 20,000 रुपया, और हमसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका यूनिट वैल्यू को निकालेंगे। तो 6% का यूनिट वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास हो गया 3/50 हो जाता है। यहाँ पे 12% का यूनिट वैल्यू देखेंगे तो 4 3 12 हो गया, 3 हो गया, 4 3 12 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 25/3/25। 18 देखेंगे तो 9 दूना 18 हो गया, 9 और 50 हो जाता है हमारे पास। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी 50 ले लेते हैं तो कुछ तो सॉल्व करने में आसानी, तो चलते हैं आगे। अब इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, तो अमाउंट हमारे पास कितना दे रखा है? 20,000 अमाउंट दे रखा है। कितना? 20,000 अमाउंट दे रखा है। मेरा अमाउंट कितना हो जा रहा है यहाँ पे? 53, और गुने का कितना हो जाएगा? 50। यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट हमारे पास? 25 और 3 28 हो गया, और गुने का 25 हो गया प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट हो जाता है 59, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 दूना 50 हो गया, यानी कि 3 को 50 हो गया, तो 3 यहाँ 50 कर देंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 50 आ जाता है। तो 50 आ गया, तो 5 बचे 25 बचे कितना हो गया? 125, 1 2 5 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो जाता है।
यानी कि 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 0 होता है। अब इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 53 28 से, तो 53 इंटू 28 करना है, तो यहाँ से गुने का 28 से करते हैं, तो 8 3 की 24 और 5 दूना 10 और 2 12, यहाँ 0 हो गया। यहाँ से 8 3 की 24 ठीक है। और 8 3 की 24 सॉरी 3 दूना हो गया 6, 3 दूना 6 और 5 किया 15, यहाँ 0 हो गया। 8 3 की 24 पे यहाँ गुना करने पर 14 84 आएगा। उसमें फिर हम लोग चलेंगे कितना 59 से, इसमें 59 से गुना करना है तो 60 प्लस 60 माइनस 1 कर देंगे, तो 6 चौका 24 के 4 हो गया 2 हो गया, और 8 6 48 और 2 48 2 50 हो गया 5 और 14 और 6 चौका 24 24 6 चौका 24 और 5 कितना हो गया 24 5 29, 24 और 5 29 2 और 6 2 कितना हो गया 8, फिर एक 0 हो गया 4 8 4 1। अगर इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाता है 6, यहाँ पे हो जाता है 3, तो 8 2 10 3 2 8 5 13, यहाँ जाता है 9 में से 4 गया 5, यहाँ 8 में से 1 गया 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यानी कि हो गया 8 7 5 5 6। यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर के रूप में मिल जाएगा 14276.58 हमारे पास, जो ऑप्शन बी पर है। आगे राज्यपाल ने साधारण ब्याज के 10% वार्षिक दर पर निवेश करके 1.5 वर्ष के लिए उधार ली। अब साधारण ब्याज पर बोला जा रहा है 10%, यानी कि एसआई पर 1.5 वर्ष के लिए हो गया 1/1/2 वर्ष के लिए। अब साधारण ब्याज पर अब कहता है उतना ही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 305 रुपया अधिक धन पर मिलता है। तो वह धनराशि क्या है, यानी कि सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस जो हमारे पास है वो 305 रुपये दे रखा है। कितना है 305 रुपये है, तो 305 रुपये है। अब हमारे पास ये अर्धवार्षिक रूप में है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, अर्धवार्षिक माने निकाल लेते हैं सीआई के। तो हमारे पास निकालने के लिए तो 10% का आधा कितना हो गया 5% हो जाएगा, और इसका दोगुना कर देंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 वर्ष। कैसे हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2 गुने का 2 कर देंगे कैंसिल हो जाता है, और 10% का आधा कर देंगे तो 5% हो जाता है। ये हमारे पास हो गया 5% 3 वर्ष। अगर इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो 5% का यूनिट वैल्यू होता है 1/20, यानी कि 21/20। अगर हम लोग इसको क्यूब कर देते हैं तो क्यूब करते हैं तो 21 का क्यूब कितना हमारे पास हो जाता है, 21 से किस्म 441 होता है, 441 में 21 से गुना कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 2 8 4 2 8 हो गया, 0 हो गया, 441 हो गया, 1 हो गया, 4 2 6 8 4 12 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया, 92 61 हो गया। गुना करने पर 92 61 बटे का कितना हो गया 8000। ये दोनों का डिफरेंस कर लेंगे बाबू, तो कितना पाओ गया 12 61 बटे का कितना हो गया 8000। ये हमारे पास क्या निकल गया, ई निकल गया सीआई, और ये निकल गया प्रिंसिपल सीआई बाई प्रिंसिपल। अब हम लोग को क्या चाहिए एसआई बाई प्रिंसिपल चाहिए, तो 10% पर हम लोग का साधारण ब्याज भी अब निकालना है, तो 10% पर हो गया कितना, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे अब साधारण ब्याज की ओर चलेंगे एसआई। तो यहाँ चलेंगे 10 गुने का क्या करेंगे 3/2 और बटे का क्या कर देंगे 100, यहाँ से 1 0 0 काट देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 3 बटे का कितना निकल जाएगा 20, तो 3 बटे का 20 निकल जाएगा। सीआईएसआई का डिफरेंस ये दे रखा है, देखिए यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 20 है। अगर इसको हम लोग 400 से अगर गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, 400 से अगर गुना कर देते हैं ऊपर नीचे तो हम लोग को सिमिलरिटी हो जाएगा। तो कितना हो गया 4 दिया 1200 रुपया हो जाएगा, और नीचे 4 गुना कितना हो गया 8000 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को फायदा क्या होगा कि 8000 दोनों तरफ प्रिंसिपल सेम और सीआरएसआई हो गया। यहाँ 1261 है, यहाँ 1200, यहाँ पे हमारे पास 305 रुपये का डिफरेंस दे रखा था, और मेरे पास कितना का 61 का डिफरेंस है, और प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 8000, तो सॉरी 8000 है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है 8000। 61 से काट देंगे कितना बार में 5 बार, 8 5 40, और 40 पर 3 0 हो गया, यानी कि प्रिंसिपल मेरे पास कितना था 40,000 रुपया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कुमुद ने 10% साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार ले लिया। स्नेह ने समान अवधि के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से समान समय अवधि के लिए वसने से ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपया अधिक प्राप्त किया, तो उसके द्वारा प्रत्येक, तो कहता है प्रत्येक ने कितने राशि उधार ली थी। यानी कि फिर हमारे पास सेम क्वेश्चन हो रहा है, 10% था, अब 2.1/2 वर्ष है, 1.1/2 वर्ष के लिए है, तो 1.1/2 वर्ष के लिए है और समान स्नेह कहता है 61 रुपये। यहाँ पे CI/SI का अंतर कितना का है 61, CI माइनस SI का 61 रुपया है। अब यहाँ पे अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में फिर से हम लोग अगर आते हैं तो 5% हो जाता है, 3 वर्ष के लिए हो जाता है। अगर इसमें हम लोग फिर CI अगर निकालते 5% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया 1/20, यहाँ हम लोग 21/20 कर देते हैं। अगर इसको क्यों करते हैं तो इस 9261 आया था, कितना है तो 9261 होता है और ये 8,000, तो हमारे पास फिर यहाँ से अगर चलते हैं हम तो यहाँ पे रेशियो हो जाता है कितना 1261 का कितना हो गया 800। और हमको याद है कि यहाँ 61/800 का डिफरेंस होगा, पिछला क्वेश्चन में सेम हम लोग, तो यानी कि हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो 9261 8,000 हो जाएगा यहाँ पे। और हम लोग CI में निकालते हैं तो साधारण ब्याज निकालते हैं तो 10 गुने का 3/2 हो गया। अब यहाँ पे बटे में 100 लगा दिए तो 2 से काटेंगे तो 2 × 10 हो गया, 5 किया कितना हो गया 15, अब 15 का कितना हो गया 2 × 10 5 के 15, 15/2 हो गया, तो 5 से यहाँ से काट लेंगे तो 5 हो गया 20/100, यानी कि हमारे पास 3 का कितना हो गया 20। फिर यहाँ पे हम लोग 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का कितना हो गया 1200 और नीचे कितना हो गया 8,000। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग का डिफरेंस कितना का है 61 का, बुक में भी डिफरेंस कितना का है 61 का है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 8,000, तो हमारे पास प्रत्येक का आंसर भी कितना हो जाएगा 8,000 रुपये आंसर होगा, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 6 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2,800 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से। अब 2,800 रुपया है, 2,800 रुपये है, 2,800 रुपये है और 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, 1.5 वर्ष 1.1/2 वर्ष के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यहाँ से भी हम लोग चलते हैं। तो इसमें अगर हम लोग अर्धवार्षिक देखें, क्या देखते हैं अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या आता है 3 का, तो इसको 200 गुना करके इसका 10 से हाफ कर देते हैं, ये 5% हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो 3 वर्ष हो गया 5%, तो 5% का यूनिट वैल्यू 1/20 हो गया, 21/20 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को ठीक कर देगा, तो 3 साल का कितना निकलेगा 21 का होगा, यहाँ हो गया 9261 हो जाएगा, कितना हो गया 21 का स्क्वायर हो गया 9261 और 20 का हो गया कितना 8,000। हम लोग पीछे क्वेश्चन में भी कर रखे थे, तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली, क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1261 बटेगा कितना हो गया 8,000। अब गुने में हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 2,800, 2800, यहाँ से 20 कट गया। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 से तो यहाँ से 40 से काट लेते हैं, 20 गुना 40, 20 चौका 80 होता है, 4 से और 7 चौका 28 होता है। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, 7 एकम 7 हो गया, 7 छक 42 के 2 हो गया 4 और बस होते 84 और 4 कितना हो गया 84 और 4 88 और बटेगा कितना हो गया 20, 2 से भागा दे देते हैं इसको, तो 4 4 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा और 1 0 हो गया, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 441.35, यानी कि हमारे पास हो गया 441.35 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि का साधारण ब्याज 360 रुपया है और समान समय को दोगुना कर दिया जाए, तब समान राशि पर समान ब्याज दर से अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि हमारे पास क्या करा 8% 1.5 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, 1.5 वर्ष के लिए राशि पर साधारण ब्याज 360 रुपया, यानी कि हमारे पास SI जो हो गया कितना हो गया 360 रुपया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि समय को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि समय हो गया कितना 3 वर्ष कर देते हैं, समय 3 वर्ष करके समय को दोगुना कर दिया जाए, तब समान राशि पर समान ब्याज दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 8% पर ही अब हमसे पूछा जा रहा है कि CI कितना है,
फाइंड करना है यहाँ से। एक हो गया 1.5 साल का दिया था और एक हमारे पास 3 साल का, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है। तो सेम है कि यहाँ से हम लोग पहले प्रिंसिपल को फाइंड कर लेते हैं। तो 15 यानी कि 12% हो जाएगा, या अगर 8 गुने का अगर 1.5 कर देते हैं तो 120 हो जाता है, पॉइंट के साथ 0 खत्म, यानी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो 12% हो जाता है, तो हमारे पास 3600 टोटल 360 था, मेरे पास कितना है 12 गुने का क्या होता है 100, तो 12 दिया 36, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना निकल गया 3000। अब हमारे पास कहा जा रहा है 3000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, उसी प्रिंसिपल पर हमको CI निकालना है। तो हम लोग 8% पर चलेंगे, हम लोग 8% पर 3 वर्ष के, तो 8% हम लोग देखेंगे तो 8% पेमेंट वैल्यू कितना होता है, तो 4 गुना 8 हो गया, तो 8 हो गया, तो 2 बटे का कितना हो गया 25, 25 चुमका 100, 25 सौ कितना आ गया 27, 27 बटे का क्या हो गया 25। यहाँ से हम लोग को क्यूबिक करना है, तो 27 का क्यूब कितना होता है, तो 27 का स्क्वायर पहले हम लोग लिखा 27 का क्यूब देख सकते हैं, तो 27 का स्क्वायर 749 के 9 हो गया, तो 749 के 9 4 और 7 गुना 14, 14 गुना 28, 28 और 4 28 29 और 32, तो 32 हो गया 529 हो जाएगा, 729 और गुने का 27 कर देंगे। तो फिर यहाँ से हम लोग के पास चला जाएगा कितना, 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 और 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, और 7 दूना 14, 0 लग जाएगा, 9 7 63 के 3 6 और 7 दूना 14 और 6, तो 14 और 6 हो गया 20, और 5 7 7 49 और 2 49 से 50 से कम हो गया, जोड़ लेते हैं 3 हो गया 8 हो गया 5 और 1 6 हो गया 5 और 9 का 19, 19 68 3 19 68 3 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ 19 68 3, और प्रिंसिपल 25 25 का 625 और 625 बच्चे होता है, 625 इंटू 25 गुना करेंगे तो 15625 हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो हमारे पास CI हो जाएगा। तो अब वहाँ से डिफरेंस वो का दिया हुआ 3000 प्रिंसिपल है, मेरा प्रिंसिपल 15625 हो गया। अब ये दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ से निकाला जाए तो कितना हो गया, डिफरेंस निकाला जाए तो 8 5 13 हो गया 8, यहाँ बच गया कितना 7 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, यहाँ बच गया 6 में से 6 गया 0 0, और यहाँ पे हो गया 4। अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, तो ये 625 अगर पहले काटते हैं तो 25 चौका 100 हो गया, फिर अगर हम लोग इसको 25 को काटते हैं तो 125 बार हम लोग 5 से काटेंगे 5 गुना 10 हो गया। अब हम लोग तो कटेगा नहीं है, अब यहाँ 4 गुना 8 और 3 कितना हो गया 24, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 हो गया, तो 24 हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे 4058 इंटू 24, अब बटेगा क्या हो गया 125, यानी कि अब इसको 0 करना होगा, तो यहाँ पे अगर 8 से और अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास 8 बचे 40 और बर्बाद 96 और 4 कितना हो गया 100, 1000 हो जाता है हमारे पास। और इसको अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या बच जाता है, तो पहले हम लोग 4058 इंटू 24 इंटू 8 है। अब यहाँ से चलेंगे तो 8 गुना 16 हो गया, 5 गुना 10 और 1 11 हो गया, 1 हो गया 4 गुना 0 4 7 चौका 32 के 2 3 और 5 चौका 20 और 3 23 हो गया, और 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को 0 हो जाए 2 2 हो गया 6 3 9 हो गया 3 हो गया 6 1 7 हो गया 8 और 1 9 हो गया, गुने का 8 कर लेंगे 8 गुना 16 और 9 8 72 और 1 73, 73 के 3 हो गया 7 और 7 हो गया 8 3 24 24 और 24 और 36 और 1 31, 31 हो गया, 3 कैरी बच गया, और 57 और 3 56 57 57 58 59 के 9 हो गया 5 और 9 8 72 और 5 कितना हो गया 77। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, किलोमीटर में कितना है 1, अगर इसको दे देंगे तो 77.136 है, 779.136 हो जाए, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर में है B नंबर पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यानी कि 40% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है।
तो 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती थी और उस पर ब्याज के गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की गई। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्व पर देय धनराशि 4,544 रुपया अधिक होता, यानी कि 4,544 रुपया अधिक होते तो निवेश की गई धनराशि कितना था, तो 45 यानी कि 4544 रुपया 4544 अधिक है। और ये क्या है, तो दोनों केस में अमाउंट का अंतर है, यानी कि अमाउंट ही दिया हुआ दोनों केस में, एक 40% पर दिया हुआ है और ये वार्षिक है। ये किस कंडीशन पर चलेगा बाबू, वार्षिक, और ये हो गया अर्धवार्षिक। तो पहला अर्धवार्षिक में 20% हो जाएगा और कितना वर्ष के लिए हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए हो जाएगा। अब ये दोनों का अमाउंट का डिफरेंस उतना लगा रखा है, 44 हो गया 45 हो गया, ये दोनों का बीच का डिफरेंस दे रखा है। और पहले हम लोग को इस हाथ से निकालना पड़ेगा। तो 40% का पहले हम लोग ये वार्षिक पर निकाल लेते हैं पहले। तो 40% का यूनिट वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो गया, 2/5 हो जाना चाहिए। तो 40/100 कर लेते हैं, 0 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 5 10 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 7/5 हो गया स्क्वायर का। और हमारे पास अब 20% का यूनिट वैल्यू, अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो 20% हो गया तो 20/100 हो गया, 20/100 हो गया 1/5, यानी कि 6 का क्या हो गया बाबू, 5 हो गया। अब 6/5 हो गया, पावर 4 हो गया। यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 7 49 और 5 बचे कितना हो गया, 25। यहाँ पे चलेंगे 6 6 36 और 36 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, आ जाएगा नीचे 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया। तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, तो नीचे देखेंगे 25 का स्क्वायर 625 हो गया और 36 का स्क्वायर कितना था, 6 6 36 के 6 3 और 6 3 18 18 दूना 36 और 3 कितना हो गया, 36 और 3 39 9 हो गया, 3 बच गया, 3 3 9 3 12 हो गया, 12 96। अब यहाँ से हम लोग के पास क्या हो गया, 12 96 25 का स्क्वायर 25 25 हम 625 हो गया, 50 25 25 25 हम 625 हो गया। अब हमारे पास क्या करेंगे यहाँ से, अब ये दोनों का बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो फिर यहाँ से क्यों ना भी हम 25 से गुना कर लेते ऊपर नीचे। तो 25 से अगर यहाँ पे गुना कर लेंगे तो हमारे पास नीचे दोनों में प्रिंसिपल सेम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल सेम करने के लिए अब यहाँ से हम लोग एक क्रॉस वर्क कर लेते हैं, 49 × 25 कर लेते हैं। तो 9 दूना 18 हो गया, 4 दूना 18 9 हो गया 98, 0 लगा देते हैं। और उसके बाद फिर 5 से करेंगे, 9 5 45 5 4 हो गया, 5 14 20 और 4 24 हो गया। तो 5 हो गया, 8 4 12 हो गया, 9 हो गया 11 और 1 12 हो गया, 12 25 हो गया। तो 12 25 बटे का हमारे पास कितना गया, 625। अब हमारे पास जो दोनों का डिफरेंस दे रखा है, नीचे बेस बराबर करके ऊपर का डिफरेंस ही हमारे पास अमाउंट का है। तो 12 96 में 25 घटा दीजिए, यानी 96 में 25 अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 7 और 2 71 हो गया, कितना हो गया, तो हम लोग घटाएंगे 71 बटे का कितना हो गया, 625 पे लिख लेंगे 4544 और बटे का हो गया 71, अब गुने में 625 करेंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो इससे काटेंगे तो 7 से टेबल देंगे, 7 6 42 हो गया बाबू, 6 और ये 4 बार में कट जाएगा 64 बार, और 64 625 × 64 कर दीजिए, 625 × 64 तो हमारे पास रिजल्ट है। तो 25 चौका कितना हो, 6 6 25 0 3 और 6 9 12 3 15 और 6 6 36 सारे कितना हो गया, 37 हो गया, एक 0 और लगा दीजिए। 4 से 25 चौका 100 हो गया, ये 6 चौका 24 और 1 25 हो गया, 0 0 0 7 और 2 9 और 1 10 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया हमारे पास, तो 4 पर 4 0 हो गया बाबू, यानी कि 40,000 रुपया हो गया। कितना हो गया, 40,000, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक धन पर 2 वर्ष में 6600 रुपए से बढ़कर 7986 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर कितना होगा। यानी कि हमारे पास जो है पहले जो धनराशि हमारे पास 6600 रुपए थे, कितना थे हमारे पास, पहले जो धनराशि 6600 रुपए थे वो 2 वर्ष में बढ़कर 7986 हो गया, 7986 हो गया, 7986 हो गया। तो वह कहता है 2 साल में, कितना में हो गया, 2 साल में हमारे पास हो गया। तो 2 साल में हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे 1 + r/100 को पावर पे कर देंगे t। तो अगर फॉर्मेट से चलना है तो यहाँ से अब इसको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते थे कितना से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो हम लोग काट लेंगे, उसको पहले 6 से काट लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1100, 6 से ये कटेगा, 6 कम 6 6 दूना 12, 6 तरी 18, 6 तरी 18 हो गया।
अब यहाँ से देख लेंगे, इसको 11 से काट लेते हैं, ये 100 बार में कट जाएगा बाबू, और ये 121 बार में कट जाएगा। और ये हम लोग देख लेंगे कि 2 साल की बात हो रही थी, यहाँ पे 2 हो गया, 20 हमारे पास क्या मिल गया, 11/10 मिल गया। अब बराबर 1 + r/100 हो जाता है। इसको इधर ला के घटा देंगे तो 1/10 हो जाएगा। आप गुने में 100 लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 10,000 रुपए की राशि है, कितना है, 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में कहता है 11,449 रुपये हो जाता है। 11,449 रुपये हो जाता है। तो 10,000 रुपए की राशि जो है 11,449 रुपये हो जाता है। तो 2 वर्ष पर ब्याज की दर निकालना है। तो हमारे पास देख लीजिए, अब 2, 4, 5 है, 2, 4, 5। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं, यानी कि 2, 4 है, 2 वर्ष के लिए बोला जा रहा है हमारे पास। तो 2 वर्ष का ये किसी ना किसी से कट जाएगा, कितना से कटेगा हम लोग के पास, तो निकल जाएगा बराबर में 1 + r/100 के पावर क्या कर देंगे, यानी कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास देखा जा रहा है 107 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का, 100 का। तो हम लोग लिख देंगे 107 बटे का क्या हो गया, 100 का स्क्वायर, और बराबर हो गया 1 + r/100 के पावर क्या हो गया, 2। तो ये हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बटे का 100 बराबर r बटे का क्या हो गया, 100। और इसको काट देंगे तो कितना निकल गया, r बराबर कितना हो गया, 7%। कितना हो गया, r बराबर 7%, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पता हुआ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये जो कि धनराशि है, अब 1200 रुपया जो था वो बढ़ के हमारे पास कितना हो जा रहा है, 1348.32 हो जाता है। तो हम लोग 1348.32, यानी कि ये अमाउंट है, नीचे प्रिंसिपल है होगा, ये 2 पॉइंट हटाएंगे, 2 को 0 लगाएंगे, 12 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट 12 से कर देते। कितने साल की बात हो रही है, 2 साल का, यानी कि ये वर्गमूल फॉर्म में है। इसको हम लोग ऐसे अगर शॉर्टकट चलना है तो इसको पहले हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 × 12 हो गया, फिर 12 × 12 हो गया, तो 2 बच गया 24। तो 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास 24, 4, 43 हो गया। तो 12 दूना 24, 43 हो गया, बाद जो 12 3 36 बच चुका। तो 12 3 कितना हो गया हमारे पास, 36 हो जाएगा। तो 13, 6, 4, 10, 7 हो जाएगा हमारे पास। अब 72 हो गया, तो 12, 6, 72 हो गया। तो हमारे पास इस टाइप से हो गया कितना, 11 32 से नीचे 0 हो गया। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में देखना है, तो ये किसी का ना किसी का स्क्वायर होगा। तो हमारे पास कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 106। हम लोग इसको अगर चलेंगे तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 106 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना का स्क्वायर होगा, 106 का। और नीचे हमारे पास कितना का स्क्वायर है, 2 का पेड़ लगा देंगे तो 100 का। और ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, 6 बटे का कितना हो गया, 100। अब गुने में 100% लगा देंगे, काटेंगे तो कितना परसेंट हो गया, होगा 6%, जो 6% है, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये उधार लेते हैं, और दूसरे वर्ष के अंत में उन्होंने 11,664 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से क्या चीज होता है, संयोजित होता है। तो 11,664 रुपया हो जाता है दूसरे वर्ष का। तो हमारे पास 10,000 था, और वो 11,000 या बोला जा रहा है 11,664 हो जा रहा है, 11,664 हो जा रहा है हमारे पास। तो हाँ, 11,664 हो जा रहा है, 1166 4, ठीक है। तो हमारे पास 2 साल में बोला जा रहा है, कितना बार में, 2 साल में। तो फिर यहाँ पे हम लोग वर्गमूल करेंगे, ये किसी ना किसी का वर्गमूल है। तो इसको जो स्क्वायर है ये 100 वाट का स्क्वायर होगा, इसको निकाल लीजिएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 वाट का स्क्वायर है, और नीचे कितना का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर वर्गमूल अगर करना होगा तो वर्गमूल करने का भी एक तरीका होता है, देख लीजिए कैसे निकलता है। तो 11,66 4 है। तो 4 जब जिस संख्या का अंत में होता है बाबू, एक में होता है 2 और एक होता है अंक 8। तो हम लोग इकाई अंक होता है 2 और 8 ले लेते हैं, एक अंक छोड़ते हैं, पर बस ये 100 का स्क्वायर से ज़्यादा है। तो 10 × 100 11 से कुछ ज़्यादा होगा। तो 10 को अगला संख्या से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 110। 110 ये क्या है, छोटा है, तो सर 110 ये क्या है, बड़ा है। तो हम लोग ये जो 10 है इस बड़ा वाला के साथ शिफ्ट कर देंगे,
और ये हमारे पास वर्गमूल हो जाता है 108 का। आप जाकर के देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब में है, चैनल पर अवेलेबल है ये स्क्वायर वर्ग और वर्गमूल निकालने का तरीका। 108 का स्क्वायर हो गया या 100 का हो गया। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, 8 का 8 बटेगा क्या हो गया 100, और ये परसेंटेज वाला 100 कट गया तो हमारे पास निकल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 12,250 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। अब हमारे पास 1,250 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 102 रुपया हो जाता है, 102 रुपये हो जाते हैं 2 वर्ष में। तो कहता है ब्याज एक निश्चित दर से चक्रवृद्धि है। अब देखिए हमारे पास ये प्रिंसिपल है बाबू, ये CI और 2 वर्ष के बाद बोला जाता है। ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास CA मिल जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 1352 हो गया और प्रिंसिपल कितना हो गया 1250 हो गया। अब 2 साल के बाद हो रही है तो फिर पुराना प्रोसेस पर आते हैं। 1352 हो गया और नीचे 1250 हो गया। इसको अगर काटते हैं हम लोग तो यहाँ हम लोग अगर इसको काट लेते हैं तो 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 5 10 हो गया। और यहाँ से 2 से काटते हैं तो 6 से काटेंगे 2 से तो 8 दूना 7 दूना 6 दूना 12 हो गया, 1 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 6 दूना 12, यानी कि हमारे पास ये 676 26 का स्क्वायर होता है और 625 25 का स्क्वायर। तो वर्गमूल खत्म होंगे। अब परसेंटेज ये दोनों का, अब यहाँ से दोनों को घटा देंगे तो कितना हो गया 1/2500 गुने का क्या लगा देंगे 100, तो 25 चौका 100 हो गया। हमारे पास कितना परसेंट हो गया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कितना हो गया 4%, जो ऑप्शन नंबर C का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोला जा रहा है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से 1250 रुपए, किस दर से 1250 रुपए 3 वर्ष में 148877 हो जाती है। अच्छा 1250 रुपया हमारे पास प्रिंसिपल है बाबू, और 3 वर्ष में जो है हमारे पास 3 वर्ष में 1488.77 हो जाता है, यानी कि 3 वर्ष की बात बोला जाता है। तो यानी कि हमारे पास देखिए इससे ज़्यादा है तो हमारे पास अमाउंट हो गया। अब 3 वर्ष में बोला जा रहा है तो फिर हम लोग चलते हैं सर, 1488.77 हो गया, अमाउंट हो गया। अब प्रिंसिपल 1250 है और ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ष है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे घनमूल कर देंगे। ये घनमूल में चलेंगे तो कितना का घन होगा, तो ये घन हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना का क्यूब होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 148877 अभी कितना का क्यूब है, घनमूल निकालना है। घनमूल में हम लोग क्या करते हैं बाबू, जब इसमें हमारे पास देखना पड़ता है कि कुछ इसके रूल होते हैं। आप यूट्यूब वीडियो में जा करके देख सकते हैं, पीछे आपके पास है। और यहाँ पे हम लोग 7 है, इसमें हमारे पास कुछ नियम है, 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है। एक घनमूल में हमारे पास ये 2 टर्म बदलते हैं। जिस संख्या का अंत में 7 है बाबू उसको 3 लिख सकते हैं, 3 को 7 लिख सकते हैं, 2 को 8 लिख सकते हैं, 8 को 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 3 लग दिए, घनमूल निकाले। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 को ब्रेक कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 148 बचा वो कितना का क्यूब के आसपास में है। तो ये जो 148 है कितना के क्यूब के आसपास में है, तो हम लोग इसको देखेंगे 5 का क्यूब कितना होता है बाबू, 5 बचे 25, 25 बचे 125 होता है। 6 का देखेंगे 6 छक 36, 6 का 216 हो गया, तो 5 का हो गया, तो यानी कि ये 53 का था। हमारे पास देखिए ये 5 का क्यूब है बाबू, तो 5 हो गया, 3 को 0 के बराबर, 1 0 था तो 50 का। अभी हमारे पास क्या निकल गया सर, 1 साल का अमाउंट और प्रिंसिपल निकल गया। अब ये दोनों को घटा देंगे तो 3 रुपया ब्याज हो जाता है और 50 रुपया प्रिंसिपल हो जाता है। अब गुने में अगर 100 लगा देंगे तो परसेंट हो जाएगा, तो 50 गुना 100 हो गया, 3 गुना कितना हो गया 6% हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 6% आ जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि 2000 रुपये 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 315.25 हो जाता है। अब हमारे पास 2000 रुपया है, कितना है 2000 रुपया है, और 3 वर्ष में हमारे पास कितना मिल जा रहा है सर, तो 315 रुपया 25 पैसा, तो 315 रुपया 25 पैसा मिल जा रहा है। 315 रुपया 25 पैसा ये साधारण ब्याज है। तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से, अच्छा तो दर निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए ब्याज है तो पहले ये दोनों के प्रिंसिपल है होगा और ये CI है, ये दोनों को अगर ऐड कर लेते तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है। तो हमारे पास अमाउंट हो जाता है
तो अमाउंट आ जाएगा, तो कितना हमारे पास अमाउंट हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 0.25 हो गया, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, हमारे पास अमाउंट हो गया। और अमाउंट बाई क्या हम लोग प्रिंसिपल लगा लेते हैं, प्रिंसिपल हो गया, ये पॉइंट हट गया तो यहाँ पे 2 जीरो हो गया। अब यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है, तो फिर हम लोग इसको देखेंगे घनमूल में, तो घनमूल में देखेंगे तो ये किसी ना किसी का क्यूबिक फॉर्म में होना चाहिए, तो हम लोग इसको देखते हैं क्यूबिक फॉर्म में होगा। तो हम लोग इसको कितना से पहले 5 से काट लेते हैं, तो 5 चौक का 20 काट लिए 5 से, इसको 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक का 20 हो गया, 6 बचे 30 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, और 5 दिया 15। अब यहाँ तो भागा नहीं जाएगा तो क्या लगेगा 0 0, और फिर क्या लगेगा तो 2 उतरा, तो फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 लगेगा, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। अब हमारे पास 4 से अगर इसको हम लोग देख लेते हैं, तो फिर 5 से इसको काट लेते हैं, तो 5 से अगर काट लेते हैं, यहाँ क्यूबिक में है तो हम लोग फिर 5 से काटना पड़ेगा इसको, तो इसको 5 दूना 10 काट लेते हैं, फिर 5 से अगर हम लोग काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 9 बचे कितना हो गया 45, 5 दूना 10, और 6 बचे 30, और 1 हो गया। अब हमारे पास मिल गया बाबू 92 61 मिल गया, और नीचे हमारे पास कितना मिल गया, हाइट पर 3 जीरो मिल गया। अब हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये कितना का क्यूब है हमको पता चल जाएगा, ये तो क्यूबिक फॉर्म में अगर चलेंगे तो 92 61 कितना का क्यूब होता है, तो यहाँ हमारे पास हो गया 21 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना का 20 का है, और ये 1 साल का हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया। ये दोनों को घटा देंगे तो 1/20, यहाँ SI बाई प्रिंसिपल हो गया, अब गुना में 100 लगा देंगे तो 20 बचे कितना हो गया 100, यानी कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया 5% हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई थी, पहले वर्ष के अंत में 500 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपया हो जाता है, तो बोला जाता है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए कितना हो गया। तो हमारे पास कहता है पहले वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है 500, फर्स्ट वर्ष में हो गया 500, और दूसरे वर्ष के अंत में हमारे पास कितना हो जाता है 550 रुपया हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ दोनों का 1 साल का, जब देखिए 1 साल का CI और SI हमेशा क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग साधारण ब्याज के रूल पर अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो कितना हो गया 50 बटे का कितना हो गया 500, अब गुने का क्या लगा देंगे 100, 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे कितना हो गया 10%, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि किसी प्रतिशत कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की धनराशि स्वयं का 9/4 गुना के बराबर हो जाता है। अब देखिए ब्याज की दर 9/4 गुना हो जाता है, तो 9/4 गुना हो जा रहा था, कितना वर्ष में हो रहा था बाबू 2 वर्ष में। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे यूनिट वैल्यू खेल रखा है 9/4 से, तो अब हमारे पास जैसे देखते हैं तो यहाँ 2 वर्ष है, इसको वर्गमूल फॉर्म में लगा दीजिए, तो 9 यानी 4 रुपये से बढ़ के 9 रुपये हो गया, अमाउंट हो गया 9, प्रिंसिपल हो गया 4, ये कितना का स्क्वायर है 3 का, नीचे कितना का स्क्वायर है 2 का। अब यहाँ से कितना ज़्यादा हो गया बाबू 1/2 कर दीजिए, अब गुना में 100 लगा देते हैं तो डायरेक्ट रेट हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया 50%, कितना परसेंट हो गया 50%, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, 4% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का इतना गुना हो जाता है, कितना हो गया बाबू 14641 बटे का 14641 बटे का 1 पर कितना जीरो हो गया 4 जीरो हो गया, यानी कि 2 4 जीरो हो गया, इतना गुना हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है 4 वर्ष में, तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना होगा बोगा ये 4 हो गया तो किसी ना किसी का पावर 4 होगा, किसी ना किसी का पावर 4 होगा, तो हम लोग इसको देखेंगे कितना का पावर 4 होगा, तो इसका पावर 4 होना चाहिए 11 का पावर 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका रीजन देखिए इकाई अंक 1 है और एक का ही वर्ग आता है, एक 9 का वर्ग आता है। अगर 19 के पावर 4 करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन ही बनता है, या तो 19 होगा या तो 11 होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ज़्यादा का गैप नहीं होता बाबू, यहाँ 10 का है और ऊपर में 19 का 9 का डिफरेंस कभी नहीं आता, मिनिमम डिफरेंस होता है।
तो इस आधार पर हम लोग निकाले, इसका 11 का क्यूब हो गया, 11 का स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर 4 हो गया, यहाँ पे पावर 4 है। अब यहाँ पे हम लोग हटा दिए तो ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ से कर देंगे 1/10 और परसेंटेज वाला 100 लगा दिए, कट गया तो हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कितना हो गया, 10%, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 3500 रुपए की राशि, 3500 रुपए की राशि, 3500 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो वह अवधि में जीतने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358 रुपया 75 पैसा हो जाता है, 358 रुपया 75 पैसा हो जाता है। ये हमारे पास CI है, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको रेट बोल देते हैं। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे तो हमारे पास कहता है टाइम निकालना है, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो अमाउंट हो जाता है हमारे पास, जो 0.75 हो जाता है, 0.75, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 5 और 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो गया, और 3 हो गया। तो हम लोग इसको ऐड कर लिए, अमाउंट हो गया बाई प्रिंसिपल 3500 लगा देते हैं। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और लग गया। अब 5% का यूनिट वैल्यू कितना होता है, 1/20, इसको हम लोग 21/20 लिख देते हैं। अब पावर हम लोग को देखना कि कितना टी होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग को ऐसा सॉल्व करना है कि देखना कि 20 के बेस में हमारे पास ये हो जाता है, कितना टाइम में जाएगा 20 का बेस देखना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग 5 से काट लेते हैं। तो यार 7 से काटते हैं, कितना से 7 से, तो 7 पचे 35, तो 7 से काटते हैं, तो 7 पचे हो गया 35 हो गया, 35 और 3 38 हो गया, फिर 7 पचे 35, और यहाँ पे चलेंगे तो एक बार जाएगा 7, एक हो गया 17, 7 दूना 14, और 7 पचे 35। फिर इसको अगर 5 से काट लेते हैं हम लोग, तो 5 से काटेंगे तो 1 1, और फिर नहीं जाएगा तो 0, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब देखेंगे कि हमारे पास 20 के अकॉर्डिंग में होना चाहिए, तो 20 के अकॉर्डिंग में नहीं है, 20 का स्क्वायर क्यूब वगैरह होना चाहिए। अब इसको हम लोग कितना से काट लेते हैं, अभी और ये कटेगा 5 से, तो 5 दूना 10, 5 से इसको काट लेते हैं, तो 5 से अगर हम लोग इसको काट लेते हैं तो 5 से काटेंगे तो कितना हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और बाद 0 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से काट लीजिए 2 बार में, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 हो गया, फिर 5 चौका 20, 5 चौका 5 हो गया। अब हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, अब वहाँ पे हो गया, ऊपर में हो गया कितना 441, और नीचे कितना हो गया बाबू 2 दूना 4, 400 हो गया, और बराबर हो गया 21/20। अब यहाँ बेस हमको 21/20 करने के लिए देखिए 21 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर है, तो 21/20 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया 21/20 का पावर क्या हो गया टी। तो यहाँ पे बेस कट जाएगा तो टी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2, और यही हमारे पास 2 साल हो गया आंसर। तो 2 साल हमारे पास नहीं लिखा हुआ है, यहाँ मंथ पे लिखा हुआ है, तो 12 दूना कितना हो गया 24 माह हो गया, कितना हो गया 24 माह। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो ऑप्शन बी पर है। कहते हैं कितने समय में 3200 रुपए की राशि 10% के हिसाब से, 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कहता है 3362 रुपया हो जाएगा, 3362 रुपया हो जाएगा, जो कहता है तिमाही चक्रवृद्धि रूप से हो, 3 माही हो। तो 3 माही में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है बाबू, कितना समय तक, टाइम तो मालूम नहीं है, रेट में जो है 4 से भागा देंगे, और टाइम को क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। तो रेट को अगर 4 से अगर भागा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 5/2% हो जाएगा। और यहाँ टाइम में हमारे पास क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, यानी कि 40 हो जाएगा, हमारे पास 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे तो इसका यूनिट वैल्यू निकाल देंगे, तो यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का कितना हो जाएगा 200, तो 5 का कितना हो गया 20 हो गया, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 41/40 हो जाएगा, ये मिल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट अब यहाँ से चलते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन का रहा था कि 3362 है, 3362, अब बटे का हमारे पास कितना बोला जा रहा है 3200 रुपया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो कितना लाना था 4140, बेस हो गया यहाँ पे, और जो कितना टाइम था 40 था। अब यहाँ से चलेंगे सर 40 के बेस में देखेंगे, इसको हम लोग 8 से काट लेते हैं तो 8 चौका 32 हो गया सर। यहाँ पे हमारे पास
तो 16 दूना 32 हो गया, 16 लेते 2 से काट लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 छक 12 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, 1 हो गया। तो 16 दूना 32, 1 और तो 2 एकम 2 हो गया, और 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 16 31 हो गया, बटे का कितना हो गया 1600, अब बराबर यहाँ पे 41 बटे का कितना हो गया 40, और यहाँ पावर हो गया 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी ये 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 81 81 हो जाएगा, 8 दूना 16 होता है, 6 दूना 12, 1 बच गया, 18 8 दूना 16 होता है। अब यहाँ से काट लेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास क्या है 40 का स्क्वायर का फॉर्म में है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 41 बटे का 40 के पावर क्या हो गया 2, बराबर हो गया 41 बटे का 40 के पावर क्या हो गया 40। अब यहाँ से हम लोग के पास बेस कट गया, तो 2 बराबर हमारे पास क्या हो गया 40, और यहाँ से यहाँ काट दिए बाबू, यानी कि t इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 1 बटे का 2, यानी कि 1 बटे का 2 वर्ष होगा, या तो 6 माह इसको बोल सकते, क्या बोल सकते हैं 6 माह। 1 बटा 12 से गुना कर देंगे तो 6 माह, या तो 1/2 वर्ष हो गया। तो 1/2 वर्ष आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि श्रीमान ए ने बी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पता है 50,000 रुपया उधार दिया, और 50,000 रुपया उधार दिया गया है। ए ने बी को दिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कितना दिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया गया है, और 50,000 रुपया उधार दिया गया। श्रीमती ए ने श्रीमान बी से n वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 10,500 रुपया प्राप्त किया, तो n का मान हो गया n वर्ष बाद, यानी कि हमारे पास n वर्ष बाद ब्याज के रूप में कितना प्राप्त कर लिया सर 10,500 रुपया। तो ब्याज के रूप में 10,500 रुपया प्राप्त कर दिया। तो हमारे पास यानी कि ये हमारे पास CI हो गया बाबू, और n वर्ष लगा हुआ है यानी टाइम निकालना है, ये P हो गया। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास अमाउंट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा 500, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 500, और इधर हो गया 60। अब बटे का हम लोग कितना लिखते हैं 50, 000 हो गया। अब बराबर यहाँ पर भी 10% टेनेंट वैल्यू कितना हो गया 11 बटे का 10, 11 बटे का 10 के पावर t ले लेते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए 2 0 2 0 ये कट गया बाबू। अब यहाँ से 5 से अगर काटते हैं इसको तो 5 से कट जाता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ऊपर में हो गया 121 हो गया, नीचे कितना हो गया 100, यानी कि हमारे पास देख लीजिए सर ये स्क्वायर फॉर्म में दिख गया। तो t इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 2, क्या हो गया 2, यानी कि 2 वर्ष हमारे पास आंसर है। देखिए 11 का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो हम लोग का बेस बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर पर है ए नंबर। राशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के राशि में अंतर 68 रुपया है, यदि 4% वार्षिक हो। तो देखिए टाइम हमारे पास 2 वर्ष दिया हुआ है, और रेट हमारे पास 4% दे रखा है, और CI माइनस SI का अंतर हमारे पास कितना है 68 रुपीज है। अब यहाँ से हम लोग के पास क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, इसका एक फार्मूला होता है वो CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर बाई 100 गुने का 100 होता है। तो इसमें हम लोग का कितना हो गया 68 रुपीज हो गया, अब बराबर P गुने का 4 गुने का 4 कर देते हैं, अब बटे का 100 गुने का 100 करते हैं। तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 17 चौका 68 हो गया। अब 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे 17, तो 17 25 85 5 हो गया 8, और 17 दूना 34 और 8 हो गया, तो 34 और 8 हो गया 34 और 6 40 और 2 42 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 2 को 0 हो गया, 42,000 कितना हो गया 500। तो 42,500 ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। कहता है 2 वर्ष के लिए समान दर से निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि का अंतर 32 रुपया है। तो 32 रुपया है, यदि ब्याज की दर 4% पर हो तो धनराशि कितना है। देखिए तो फिर हमारे पास टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है, और 4% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है R है, और CI माइनस SI का अंतर कितना है, CI माइनस SI का अंतर जो है CI माइनस SI का अंतर हमारे पास कितना 32 रुपये दे रखा है 32 रुपये। तो फिर फार्मूला हम लोग को वही रहेगा CI माइनस SI बराबर हो गया PR स्क्वायर बाई 100 इंटू 100 होता है, इसका फार्मूला होता है, ये आप लोग को भी पता होगा। यहाँ पे CI कितना हो गया 32 हो गया, बराबर P का मान कितना हमको मालूम नहीं है सर, R कितना है 4 गुने का 4, अब बटे का हो गया 100 गुने का 100। तो यहाँ से काट लेंगे 4 से, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 2 पर कितना हो गया 4 0 हो गया,
दो पर कितना जीरो हो गया 4000, यानी कि 20,000 रुपये हमारे पास आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4400 रुपये की राशि 4576 रुपये हो जाती है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो अब हमारे पास कहता है क्वेश्चन, ये 8% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर 4400 रुपये की धनराशि जो है वो हमारे पास हो जाता है 4576 हो जाता है, 4576 हो जाता है। तो कहता है अर्धवार्षिक रूप से, अब यहाँ पे क्या है अर्धवार्षिक रूप से, तो हमारे पास टाइम निकालना है। तो अर्धवार्षिक में हम लोग एक चीज देखते हैं, अर्धवार्षिक में रेट का हाफ हो जाता है 4% और टाइम दुगना हो जाता है, तो टूटी हमको टी है मालूम नहीं था, अब ये राशि हमारे पास है तो टाइम निकालना तो हम लोग निकाल लेते हैं सब। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4576, अब बटे का हो गया कितना 4400, अब बराबर यहाँ पे हमारे पास 4% है, तो 4% का यूनिट वैल्यू कितना होता है 25 चौका 100, 1/25 यानी 26 बटे का कितना हो गया 25। अब हम लोग यहाँ पे देखना क्या चीज़ है कि टूटी है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है बाबू, इसको देखना है 25 के बेस में लाना है। तो 25 का बेस में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना से कटेगा पहले देख लेना है। तो इसको हम लोग काटते हैं, तो 44, ये देखिए 11 से कट जाएगा बाबू, ये 4 बार में काट लिए, इसको 11 से काट लीजिए, 11 चौक 44 बच गया, एक 11 कम 11 हो गया, 11 छक 66 हो गया, और नीचे हमारे पास कितना हो गया 400, और 26 का यहाँ पे हो गया 400 हो गया, फिर 4 से इसको काट लेते हैं। तो इसको 4 से अगर काट लेते हैं तो 4 एकम 4 जीरो हो गया, 4 चौका 16, तो 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, तो 16 4 चौका 16 हमारे पास हो गया। तो हमारे पास हो गया 104 बटे का कितना हो गया 100, और यहाँ पे हमारे पास अब चलेंगे तो 104 बटे का हो गया 100, और यहाँ 102 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो गया, फिर और भी ये कटेगा ना, और भी कटेगा, हम लोग इसको और काट लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कितना 25 से काट देते हैं, तो 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100 हो गया, और 4 से काट लेते हैं इसको, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो गया कितना 26 बटे का 25 हो गया, पावर में क्या हो गया 1 बराबर हो गया 26 बटे का 25 हो गया, पावर में क्या हो गया 2। अब यहाँ से बेस कट जाएगा बाबू, तो हमारे पास क्या करा 1 इक्वल टू क्या हो गया 2t, यानी कि t इक्वल टू कितना हो गया 1/2 वर्ष हो गया। तो 1/2 वर्ष या तो 6 माह, आपके पास जो भी ऑप्शन रहेगा लगा दीजिएगा। तो 1/2 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 6 माह ऑप्शन नंबर ए पर है, ऑप्शन नंबर क्या है ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रहा है कि कम से कम वर्ष में संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि उसे दोगुने से अधिक हो जाएगी। कहता है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उससे दोगुने से अधिक हो जाएगी, दोगुना से अधिक हो जाएगा कितना समय में, 20% की दर से उसके दोगुने से अधिक हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष में हो जाएगा दोगुना से अधिक। तो 20% हमारे पास दे रखा है, तो 20% हो गया, तो 20% हो गया और दोगुना बोला जा रहा है, दोगुना, तो दोगुना से अधिक हो रहा है कितने वर्ष में। तो 20% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया बाबू 1/5 हो गया, इसको हम लोग 6/5 करते हैं। अगर इसको स्क्वायर करके देखते हैं तो 2 साल में, तो 5 पर 6 6 कितना हो गया 36 और 5 5 25 हो गया। तो ये हमारे पास 25 गुना 50 सर जी अभी दोगुना नहीं हुआ है 2 साल में, इसको फिर 3 गुना करेंगे सर, तो फिर यहाँ पे 6/5 से गुना करेंगे, तो 36 छक्का कितना हो गया 216 हो जाता है, और 25 25 कितना हो गया 125 3 साल में। तो 12 दूना 24 अभी भी सर दोगुना नहीं हुआ है। यहाँ देखिएगा 12 दूना 24 होना चाहिए, 21 है तो दोगुना नहीं है। तो फिर इसमें क्या करेंगे बाबू 6/5 से गुना कीजिए, तो 6 छक 36 के 6 और 6 छक 36 के 6 3 6 3 9 हो गया, और 6 दूना 12 हो गया, और 25 50 25 के 5 और 12 25 60 और 2 62 हो गया। अब यहाँ से देखिए सर इसका दोगुना से ज़्यादा हो गया ना, अगर इसको दोगुना करते हैं 625 को, अगर इसको दोगुना कर देते हैं तो 25 गुना 50 हो जाएगा, और 25 गुना 50 हो जाएगा, और 6 दूना 12 और 12 50 हो गया, और ये क्या है 12 96 है। तो कितना साल में हो गया सर, तो 2 साल यहाँ था, एक ये 3 साल हो गया, और ये कितना हो गया 4 साल। तो कितने साल में हो जाएगा बाबू, तो ये 2 साल यहाँ हो गया, और 2 साल, और एक ये 3 साल, और एक कितना हो गया 4 साल, तो 4 साल में 4 वर्ष में
इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है लॉजिकल सम से बनता है, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी